हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन डिस्कस करते हैं CT3 मेंस का जो पेपर था। ओवरऑल देखा जाए मॉडरेट लेवल का पेपर था, जैसा मेंस के पेपर अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अ मैन वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 101 कॉइन्स ऑफ ₹1 ईच अमंग हिज 3 सन्स, ठीक है, विद द कंडीशन दैट नो वन रिसीव्स मोर मनी देन द कंबाइंड सम ऑफ अदर टू, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपके पास टोटल 101 है अमाउंट, है ना, 101 कॉइन्स हैं, तो 101 में से आप क्या करोगे कि भाई 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 51 के लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इनका सम 101 के बराबर आ जाएगा। ये बात ठीक थी। लेकिन अब x, y और z के पास क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई भी 50 से ज्यादा अटेन नहीं कर सकता, ठीक है। बात क्या कहा गया कि भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं कि x के पास जो अमाउंट है वो y प्लस जेड से कम होना चाहिए, यही कहा जा रहा है ना, ठीक है भाई। y प्लस जेड इज 101 माइनस एक्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि x के पास जो अमाउंट है वो y प्लस जेड से कम होना चाहिए, मतलब x शुड बी लेस देन 101 माइनस एक्स, ठीक है। x का जो अमाउंट है वो कंबाइंड y प्लस जेड से कम होना चाहिए। इसका मतलब x आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है? 50 अटेन कर सकता है, ठीक है। 50.5 का तो सीन नहीं है ना यहाँ पे। तो x आपका मैक्सिमम कितना अटेन कर सकता है? 50। सेम तरीके से आप y के लिए भी यही लिखोगे कि y शुड बी लेस देन x प्लस जेड, और वहां पे भी क्या आ जाएगा? y शुड बी लेस देन 50, लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y और z तीनों ही जीरो से लेकर के 50, ठीक है। x में क्या हो सकता है? x के पास 0 से लेकर 50 तक कुछ भी हो सकता है अमाउंट, इसके पास भी 0 से 50 और सेम इसके लिए भी 0 से 50, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, अब ये मल्टीनोमियल थ्योरम वाला क्वेश्चन हो गया कि ये 0 से 50 तक वेरी कर सकता है, ये भी 0 से 50, ये भी 0 से 50। आपको निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 101 इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या होगा, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 अप टू x की पावर 50 और होल रेज टू पावर 3, ठीक है। x के करस्पॉन्डिंग ये ब्रैकेट, y के करस्पॉन्डिंग भी सेम ही ब्रैकेट बनेगा और z के करस्पॉन्डिंग भी सेम ही ब्रैकेट बनेगा। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम वाला आपने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आपको करना क्या है? कोफिशिएंट निकालना है इसका सम निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है। तो ये एक जीपी लिखी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, कितने टर्म्स है? 51। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 51 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। इसमें आपको क्या चाहिए? x की पावर 101 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं फिर। x रेज टू पावर 101 इन, इसको एक्सपेंड किया, 1 माइनस एक्स की पावर 51 रेज टू पावर 3 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए पहले। क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 और 3c1 इंटू एक्स की पावर 51, है ना। तो 1 माइनस 3 और x के साथ में एक हमने लगा दिया, एक सेकंड लिख लेते हैं बाइनोमियल टाइप से, 3c0 और ये हो गया आपका 3c1 x की पावर 51 प्लस 3c2 x की पावर 102 माइनस x की पावर 153, ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 3। क्या निकालना है? x की पावर 101 का कोफिशिएंट, ठीक है। अब आप देखो जरा, x की पावर 153, ये तो क्लियर है ना कि इसके एक्सपेंशन से क्या बनता है? x की सारे पॉजिटिव पावर सी जनरेट होते हैं। ये नेगेटिव देख के इमोशनल नहीं होना है, यहां से आपके पास x की सारी पॉजिटिव पावर सी जनरेट होती हैं। तो x की पावर 153 से मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ बनाएंगी 153 से ज्यादा, ठीक है। हमें तो 101 चाहिए, तो इसका मतलब ये टर्म हमारे काम की नहीं है, ये वाली टर्म भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि x की पावर 102 को इधर से क्या चाहिए होगा? x की पावर -1, तभी तो बन पाएगा x की पावर 101। इधर x की पावर -1 आपको मिलने से रहा, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपके काम के नहीं है। क्या क्या काम का है? तो 1 माइनस 3c1 x की पावर 51 इंटू इतना, तो आपको निकालना है बेसिकली x रेज टू पावर 101 इन 1 माइनस 3x की पावर 51 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3, ठीक है। तो इस 1 को इधर से क्या चाहिए होगा? x की पावर 101 का कोफिशिएंट, तो कितना आएगा? 1 इंटू, इधर से 1 उठाया तो इधर से क्या चाहिए आपको? इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 101 ये चाहिए होगा, प्लस सॉरी ये -3 है, यहां से x की पावर 51 का कोफिशिएंट -3 उठाया। तो अगर x की पावर 51 यहां पे है, x की पावर 101 आपको बनाना है, तो इसमें से क्या चाहिए होगा? x की पावर 50 चाहिए होगा। तो -3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 50,
ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब ये आप निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ये -3 था ना, हमें 101 तक जाना है। ठीक है, तो अपने पास अगर आपको फॉर्मूला याद हो क्या होता है वो लिख ही लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है मान लीजिए। ठीक है, और उसमें से आप निकालना चाहते हो x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट। तो ये कितना आता है, n प्लस r माइनस 1 cr-1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101, तो r की वैल्यू 101 हो गई, n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना आ जाएगा अगर हम x की पावर 101 का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो r आपका 101 है और n आपका कितना है 3 है, तो 3 प्लस 101 माइनस 1 मतलब कि कितना हो गया ये 103 c। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, सॉरी n प्लस r माइनस 1 c, सॉरी r माइनस 1 नहीं सी आर। ठीक है, तो ये 103 c यहाँ पे 101 आ गया, r की जगह पे 101। और जब आप x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालने जाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 50 माइनस 1 है ना, तो ये 52 हो गया, 52c 50। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा 1 इंटू ये -3 इंटू 52c 50। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है और है ये 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x रेज टू पावर 5 और इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x की बात करी गई है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर आपको निकालना हो तो इस 1 को इसमें से क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, फिर देखिए यहां से x क्यूब का कोफिशिएंट है -2, तो अगर यहां से आप x क्यूब उठाते हो तो इसमें से आपको क्या चाहिए, x की पावर -2, तो आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2। ठीक है, इसमें से आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 चाहिए, और प्लस यहां से अगर आपने x की पावर 5 का कोफिशिएंट उठाया तो इसमें से आपको क्या चाहिए होगा, x की पावर -4। ठीक है, x की पावर 5 और x की पावर -4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 1 आपका जनरेट हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -4। ठीक है, एंड दिस इज कमिंग आउट एज 154। ये आपका 154 के बराबर होना चाहिए, आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर है क्या कि कोफिशिएंट जो भी x के आएंगे, मतलब x की पावर्स जो यहां से एक्सपेंशन में जनरेट होंगी वो सब निगेटिव ही होंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, ये बेसिकली x की पावर -1 है ना, और होल रेज टू पावर n है। ठीक है, पॉजिटिव कोई क्वांटिटी n, तो ऑब्वियसली आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो सभी कैसी आएंगी, x की पावर निगेटिव्स लेके आएंगी। तो ये तो जीरो होने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, ये तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 जनरेट ही नहीं हो सकता। x की जो भी पावर जनरेट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन में देखूं कि इसका जनरल टर्म मैं कैसे लिखूंगा, tr+1 है ना, तो tr+1 इसका क्या लिखा जाएगा, इसका tr+1 होगा ncr और x की पावर -r, यही हो जाएगा ना, है ना। तो अगर आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2, तो बेसिकली r की जगह आपको 2 चाहिए। ठीक है, r की जगह आपको 2 चाहिए, r की जगह जब 2 डालोगे तो ही कोफिशिएंट क्रिएट होगा ना। फिर यहां देखो 3 इंटू x की पावर -4, तो r की जगह आपको 4 चाहिए, मतलब nc4। ये हो गया आपका 154। कैलकुलेट कर लीजिए आप यहां से कि n की वैल्यू कितनी होगी। ये तो आपका 0 हो गया, -2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc4 इज इक्वल टू 154। नाउ यू हैव टू फाइंड n। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, जरा सा भी आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता है तो आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं बाइनोमियल से। ठीक, बाइनोमियल का यूज बस इतना है, बाकी ये आपको क्लबिंग खुद से देखनी पड़ती है कि अगर हमें x की पावर 1 जनरेट करना है तो इस कांस्टेंट टर्म को इसमें से x की पावर 1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ के x क्यूब को आपको इधर से x की पावर -2 के कोफिशिएंट और x की पावर 5 को x की पावर -4 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 53 पे आते हैं, a और b आपके पास 2 सेट्स हैं, वेन डायग्राम का सवाल। ठीक है, 2 ही सेट्स की बात की गई है, ज्यादा चिंता करनी नहीं है। ये रहा a सेट, ये रहा b सेट 1 2 3 और ये रहा आपका 4। ठीक, a माइनस b कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब a का ऐसा हिस्सा जो b में नहीं है, तो a माइनस b का मतलब हो गया आपका 1, है कि नहीं। फिर देखिए b माइनस a,
b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, b का ऐसा हिस्सा जो a में नहीं है, कौन सा है वो 3, तो b माइनस ए इज 3, और a इंटरसेक्शन b इज 2 ऑब्वियसली, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज 2। तो क्या कहा गया है कि a माइनस बी और b माइनस ए का आप यूनियन कर दें, मतलब 1 और 3, ठीक है, और फिर उसका यूनियन कर दें 2 के साथ, तो क्या आ गया 1 2 और 3 आ गया ना, मतलब जो हमें ऑपरेशन दिया गया है वो बेसिकली इन तीनों का यूनियन दिया गया है, तो इन तीनों का यूनियन मतलब a यूनियन b के बराबर ही हो जाएगा। मतलब क्लियर है कि आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, जो कि 1 2 3 तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। खैर क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 54 में आप देखिए, सेट कंटेन्स 2n plus 1 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इक्वल्स, ठीक है, हमें इसके सबसेट्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, और उनमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n से ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं अपन, 2n plus 1 है, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, उसमें से आपने n plus 1 एलिमेंट्स चूज कर लिए कोई से भी, ठीक है, मोर देन n चाहिए, n नहीं कंसीडर किया जाएगा फेवरेबल, n से ज्यादा होने चाहिए। तो 2n plus 1 में से आपने n plus 1 चीजें चूज कर ली, फिर ऐसे ही 2n plus 1 में से आपने n plus 2 चीजें चूज कर ली, ऐसे ही 2n plus 1 में से आपने n plus 3 चीजें चूज कर ली, और लास्ट में आपने 2n plus 1 में से सारी की सारी चीजें चूज कर ली। आपको इस सीरीज का बेसिकली सम निकालना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बाइनोमियल का फिर से, मतलब ये तो आपका एक तरीके से कहिए परमुटेशन या फिर कहें कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपने 2n plus 1 ऑब्जेक्ट एक तरीके से एलिमेंट्स थे, उनमें से कोई भी n plus 1 चूज कर लिए, एक सबसेट बन गया, ठीक है, ये हो गया उसके लिए सबसेट बनाने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ऐसे ही n plus 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स इतने हो जाएंगे, ये हो गए। इनका सम आपको निकालना है, तो इनका सम कैसे क्लब होकर के आएगा, तो आपको दिखता है क्या कि भाई n के इधर उधर की बात लिखी गई है, मतलब ये तो हमें चलिए निकालना है, लेकिन अगर हमारे पास 2nc0, 2nc1, 2nc2, 2ncn, 2ncn plus 1 अप टू 2n plus 1 है ना, ये c2n plus 1, ये सारी चीजें आपको अगर ऐड करनी हो तो इसका सम कितना होगा, ठीक है, ये सारे पॉसिबल हमने टर्म्स लिख दिए, तो इनका सम कितना होगा 2 की पावर में 2n plus 1, यही होगा ना, ठीक है। nc0, nc1, nc2 अप टू ncn का सम कितना होता है 2 की पावर है, तो 2 की पावर 2n plus 1, बस इतना। अब इसमें से भी देखिए आप, आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है ना, ये वाले और ये वाले बराबर, मतलब आपको दिख रहा है क्या कि ये जितने टर्म्स हैं वही सारे टर्म्स फिर से रिपीट होकर के इधर लिखे हुए हैं, ये वाली टर्म इसके बराबर, ये वाली टर्म इसके जस्ट पहले 2n plus 1 c 2n के बराबर, और ये 2n plus 1 cn 2n plus 1 cn plus 1 के बराबर। तो अगर ये x है तो ये ब्रैकेट का भी सम x है, और आपको ये वाला x रिक्वायर्ड है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2x is equal to 2 की पावर में 2n plus 1, so x will be equal to 2 raised to power 2n, ठीक है। तो x आपका कितना हो जाएगा, इन सब का सम 2 raised to power 2n के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया हुआ है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड अगेन, है ना, कार्डिनल नंबर वाले जो थ्योरम्स हुआ करते थे उससे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है, टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की बात की गई, तो टोटल आपके पास 55 है, जिसमें से आपने बना दिया ये रहा P, ये रहा C और ये रहा M। अब आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथ्स, ठीक है, 24 इन फिजिक्स एंड 19 इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स का टोटल है 23, 24 है आपके फिजिक्स में और 19 है आपके पास केमिस्ट्री में, ठीक है। 12 इन मैथ्स एंड फिजिक्स, 12 है आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो अब मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इसको ऐसे देखिए कि ये A है, B है, C है, इसको D, E और F बोल दिया और इसको बोल दिया आपने G, ठीक है। तो आपके पास
कहा जा रहा है कि चलिए पी सी और एम आपने अलग अलग लिख दिए और आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने थे, पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 12 था, एम इंटरसेक्शन सी आपका कितना है 9 है और पी इंटरसेक्शन सी आपका 7 है और पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम आपका 4 है। ये क्लियर कट बता दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, मतलब आपको ए बी और सी इन तीनों का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट ए बी और सी का सम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या चीज नहीं पता है ये इसकी बात कर लेते हैं। टोटल आपके पास 55 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 55 में देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि P यूनियन M यूनियन C में कितने आते हैं टोटल, ठीक है। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो बाहर में लाई करते होंगे। तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास P यूनियन M यूनियन C इज इक्वल टू NP प्लस NM प्लस NC, ठीक है, माइनस दो का इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन M, M इंटरसेक्शन P प्लस P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, देखिए इन सब का सम कर देते हैं, 24, 19 और 23, तो 66 हो जाएंगे, माइनस 12, 9 और 7 कितना हो गया 28 हो जाएगा और लास्ट में इसका सम 4 तो 42। तो इन सब का सम कितना है 42 है। बाहर में कितने लोग लाई करते हैं 13 ऐसे लोग हैं, टोटल 55 थे ना, तो 42 कहाँ आ गए, इन तीनों को मिला करके आ गए, तो बाहर कितने रह गए 13 लोग रह गए, है ना। अब आप देखिए थोड़ा असाइन कर देते हैं वैल्यूज। ये देखिए P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M आपका कितना है 4 है, तो यहाँ पे आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है। P इंटरसेक्शन M में आपके पास 12 थे जिसमें 4 इधर हो गए, तो इधर कितने बचे 8 बचे, ठीक है। फिर आप देखिए P इंटरसेक्शन C में 7 है, तो P इंटरसेक्शन C, तो ये और ये मिला के 7 होने चाहिए, तो 4 यहाँ और 3 यहाँ पे। फिर M इंटरसेक्शन C 9 होने चाहिए, तो 4 यहाँ पे और यहाँ पे कितने बचे 5, ठीक है। तो आप देखो 24 में से 3, 4 और 8 घटा दो तो ये मिल जाएगा 24 में से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3, 4, 7 और 8, 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो A की वैल्यू कितनी रह गई 9 के बराबर, ठीक। फिर ऐसे ही देखो ये 19 थे, 19 में से आपने 3, 4, 7 और 5, 12 ये हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ 7 रह गए और यहाँ पे देखिए 8, 4, 12, 12 और 5, 17, तो यहाँ पे कितने रह गए 6, तो 9, 7 और 6 ये वो हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो टोटल ऐसे लोग जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कितने हो गए 9 + 7 + 6 के बराबर हो गए, मतलब आपका आंसर कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए, ठीक है। हमने वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये 13 तो निकाल दिया, उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपन सीधा यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हमें सारा डेटा गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 आपसे कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ समथिंग हैज 4 सॉल्यूशन, तो लैम्डा कहाँ पे लाई करना चाहिए, वही ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले किसका ग्राफ बनाएं, पॉलिनोमियल का, फिर उसका मॉड तो ग्राफ बना ही लेंगे। तो 2x³ - 15x² + 36x - 30 इसका आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाते हैं हम, तो 2x³ है, ठीक है, 2x³ है, तो ये पता चलता है आपको कि -∞ पे वैल्यू किधर होगी -∞, और जब +∞ पे चले जाएंगे तो कहां पे होगी +∞ होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, कितना आएगा, मॉड के अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 6x² - 30x + 36, इसने बना दिए आपके दो फैक्टर्स x - 2 x - 3, तो जो आपका मैक्सिमा मिनिमा आएगा वो कहां पे आएगा 2 और 3 पे आएगा, ठीक है। तो F2 निकाल लीजिए, F2 कितना आता है, F2 की वैल्यू कितनी होगी 2 × 2³ - 15 × 2² + 36 × 2 - 30, तो 2 × 8 16 हो गया, 16 माइनस ये कितना हो गया 60 - 44 प्लस 72 मतलब 28 - 30 इज -2। और F3 की बात करें तो 2 × 3³ - 15 × 3² + 36 × 3 मतलब 108 - 30, तो 2 × 27 मतलब 54 हो गया, 54 माइनस यहाँ पे 135 मतलब -81 - 30 - 111 + 108 इज -3, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप बनाते हो तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके का ड्रॉ होगा,
आपके पास देख लेते हैं इतने में ही। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 पे वैल्यू -30 है। fx का बना रहे हैं, फिर मॉड ऑफ fx पे आएंगे। तो 2 पे वैल्यू है आपके पास -2, 2 पे वैल्यू आपने दे दी -2, ठीक है। ये 2, -2 मार्क कर लिया। और इसी तरीके से अपन मार्क कर लेते हैं 3, -3, ठीक है। और ये आपका रहा कि भाई यहाँ पे 0 पे वैल्यू -30 को होगी और ये ऐसा अप्रोच करेगा, फिर नीचे जाएगा और फिर इसके बाद इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ। अब ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। अब इसका क्या करना है, आपको मॉड लेना है। तो मॉड लेंगे तो ये वाला पॉइंट वैसे कितना है आपका, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट 0 पे आपका कितना आ रहा था, -30 था शायद, है ना। तो ये पॉइंट 0, -30। तो जब आप इसका मॉड लोगे तो क्या होगा, मिरर इमेज बन जाएगी, है ना, ऐसा, ठीक, ऐसा, ऐसा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ठीक। तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये 2, -2 की मिरर इमेज और ये 0, -30 की। तो ये 0, 30 होगा, ठीक, थोड़ा सा। और ये 2, -2 की मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगी 2, 2 और 3, -3 की मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए थोड़ा नीचे से बना देते हैं बिकॉज दिस इज 30, तो ये नीचे ही कुछ, है ना, स्पेस कम है अपना, बट ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। 3, -3 की मिरर इमेज 3, 3, ठीक है। अब आपको कितने सोल्यूशन चाहिए, 4 सोल्यूशन चाहिए। तो 4 सोल्यूशन के लिए अगर आप यहां से लाइन पास करते हैं तो कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आप अगर 2 से ऊपर की कोई भी लाइन खींचोगे या 3 से नीचे की कोई भी लाइन खींचोगे, 2 और 3 के बीच की कोई भी लाइन खींचोगे, मतलब ये लाइन क्या है आपकी, λ = 2, है ना, और 3 के बीच में है। तो λ = 2 यहाँ पे आएगा, λ = 3 यहाँ पे आएगा। तो λ = 2 से 3 के बीच की कोई भी लाइन खींचोगे तो आपको 4 इंटरसेक्शन मिलेंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होगा, 5 के बराबर होगा। अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में आपके पास अब स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन दिया गया है। आसान क्वेश्चन है हालांकि, बट देख लेते हैं एक बार। एक्स आई स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 40 और एक्स जे स्क्वायर्स, अच्छा ये आई जो है आपका 1 से 5 तक है और जे जो है आपका 6 से 10 तक है, और मीन ऑफ अलग और मीन ऑफ 6, 7, 8, 9, 10, देन द वेरिएंस ऑफ x1 to x10। दो अलग अलग एक तरीके से ऑब्जर्वेशन सेट हैं जिसमें आपका एक x1 से x5 तक का नाम दे दिया गया। तो आप देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x5 स्क्वायर कितना है, ये है आपका 40, और x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर कितना है 20, है ना, और x1 प्लस x2 अप टू x5 कितना है 5, और x6 प्लस x7 प्लस x8 अप टू x10 कितना है 10, यही दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या था, आपके पास निकालना था वेरिएंस किसका, पूरे का। तो पूरे का वेरिएंस आप कैसे निकाल सकते हो, तो आपके पास फॉर्मूले होते थे समेशन ओवर xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, यही होता है आपका वेरिएंस, ठीक है। अंडर रूट कर देते हैं तो डिविएशन निकल जाता है। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर, मतलब ये दोनों का सम चाहिए आपको। ये कितना हो गया 60 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10 माइनस मीन कितना होगा 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना होगा 5 प्लस 10 15 बाई 10, यही होगा ना भाई। इन सब का सम 5, इन सब का सम 10, तो ओवरऑल मीन कितना हुआ 5 प्लस 10 15 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 माइनस 2.25 3.75 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 में आपसे क्या कहा जा रहा है 58 में आपसे बोला गया है कि एक सीरीज का सम करना है, इनफाइनाइट सीरीज है। इसका अगर जनरल टर्म देखें तो ऊपर देखो 4 7 10 13 3 के गैप पे है, 3n+1 हो जाएगा ये, ठीक है, 3n+1। और नीचे आप क्या देख सकते हो, जनरल टर्म हम लिख रहे हैं अभी, tn = 3n+1 और नीचे 2 3 4 3 4 5 ऐसा है ना, देखो 2 फिर 3 फिर यहाँ पे 4, क्या लिख सकते हैं इसको n+1 n+2 n+3, ठीक है।
ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसको अपन ने ऐसा मान लो लिख दिया, bn मेथड ट्राई करेंगे, 3n + 3 - 2 है ना, तो 3n + 3 अपॉन ये पूरा n + 1 n + 2 n + 3 माइनस 2 अपॉन n + 1 n + 2 और n + 3, यही चीज़ है। n + 1 ने n + 1 को साफ कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास ये क्या आया, n + 2 n + 3। तो अब मैं दो पार्ट में इसको बोल दे रहा हूँ, एक पार्ट ये बना देता हूँ जिसको बोल देता हूँ मैं मान लो कि tn1, और इस पार्ट को बोल देता हूँ दिस इज tn2। दोनों का अलग अलग आप सम कर लो। tn1 इज 3 अपॉन n + 2 n + 3 विच इज इक्वल टू 3 बाहर ले लिया, 1 अपॉन n + 2 माइनस n अपॉन n + 3, ठीक है। n की जगह 1 2 3 रखते जाओ, कैंसिलेशन आपका होता जाएगा, इसका सम आपका निकल गया, है ना। सेम ये भी tn2, ठीक है, tn2 यहाँ पे आप -2 एक तरीके से बाहर कर लो, बाकी क्या लिखा है 1 अपॉन n + 1 n + 2 n + 3, इसका सम आपने नोट्स में भी कर रखा है bn मेथड यूज करके, ठीक है। 1 अपॉन n + 1 n + 2 n + 3 bn मेथड यूज करके इसका भी आप सम आसानी से निकाल सकते हो। तो नोट्स की लिखे हुए सवाल है, वापस से मैं रिपीट नहीं कर रहा, इसको आप एक बार वहां से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 59 भी आपका एक इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। a² b² c² AP में है, b + c c + a और a + b के बारे में आपको बात करनी थी, ठीक है। तो आप देखिए b² - a² = c² - a², तो यहाँ से दो फैक्टर्स हो गए, b - a b + a इज इक्वल टू c - a c² - b² आएगा ना। फिर ये तो रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। b + c c + a और a + b के बारे में आपको ऐसे बात करनी थी। तो अच्छा, a² b² c² आपके AP में है, तो यहाँ पे आपका b + c c + a और a + b के बीच क्या सिग्निफिकेंस आएगा। देखो a² b² c² AP में है, तो ये AP में हो b + c c + a a + b, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज इसका मतलब हो गया कि ABC भी AP में हो जाएंगे, तो वो तो कहा नहीं गया है। GP के बारे में भी एक बार को चेक कर सकते हैं। एक बार को मैं HP से ट्राई करना शुरू करता हूँ इसे, ठीक है। ये तो चलो एक फैक्ट दिया हुआ है, HP से इसको ट्राई करना शुरू करते हैं। क्या आएगा, HP का मतलब होगा 1 अपॉन c + a - 1 अपॉन b + c इज इक्वल टू 1 अपॉन a + b - 1 अपॉन c + a। तो दिस इज b - a अपॉन b + c इंटू c + a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा c - b अपॉन a + b इंटू c + a। तो अब आप देख सकते हो c + a साफ हो गए, ये b² - a² इज इक्वल टू c² - b² आ गया। मतलब कि ये जो हमने एज्यूम किया है कि ये टर्म्स आपके HP में होंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर PQR आपके 3 एम्स है A और B के बीच में, और PQR का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 15/2। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखो A और B के बीच में 3 एम्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, A और B के बीच में, और इनका प्रोडक्ट बता दिया कि PQR इज इक्वल टू 15/2। और HMs जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि P' Q' R'। अच्छा, ये HMs इंट्रोड्यूस किए P' Q' R' और B, और कहा गया कि इनका प्रोडक्ट जो है आपके पास कितना है, इनका प्रोडक्ट है आपका 18/5, ठीक है। मैंने एक चीज आप लोगों को बता रखी थी कि जब हम 3 AMs इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और 3 HMs इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये पहले वाली AM और तीसरे वाली जो HM है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी AR और HN - R+1 का प्रोडक्ट हमेशा A × B के बराबर होता है, बताया था। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर लीजिए आप, P × R' जितना होगा उतना ही Q × Q' होगा, उतना ही R × P' होगा। तो मतलब PR' इज इक्वल टू QQ' इज इक्वल टू RP', और सब क्या होंगे AB के बराबर। तो अगर मैं इनका इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, इसको सेकंड, और दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या बनेगा, AB का होल क्यूब बन जाएगा कि नहीं भाई। ये इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका किया, इसका किया, 3 AB बन गए, 3 AB का होल क्यूब, यही हो गया ना भाई, AB का होल क्यूब।
प्रोडक्ट कितना आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15/2 इंटू 18/5, तो ये 27। तो इसका मतलब a इंटू बी कितना है आपका 3 के बराबर है। ठीक है, तो a इंटू बी आपका 3 है। अगर a प्लस बी निकालना है भाई, बता दिया गया a और b नेचुरल है, तो अगर a और b नेचुरल नंबर है तो एक 1 होगा एक 3 होगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वेज इन विच 15 आइडेंटिकल बॉयज टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सो दैट ईच ऑफ देम गेट एटलीस्ट 2 टॉयज इज इक्वल टू। तो आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 चिल्ड्रन है, एक को x मिल गया, एक को y और एक को z, और तीनों का सम 15 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब 2 देने हैं पहले ही सबके पास 2-2 होने चाहिए, तो 2-2 पहले सबको दे दो। 6 चीजें निकल गई, बाकी क्या बचा भाई, x को एक तरीके से a+2 बोल दिया, y को b+2 एंड z को c+2। सो नाउ a + b + c इज इक्वल टू 9। a कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, b कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड c कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0। तो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन कितना होता है, n + r-1 cr-1 के बराबर। 9 हो गया n, r हो गए 3, रख दिया फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिए क्या बोला गया है, 11C2। ठीक है, 62 में देखिए 10C0 10C1 अप टू 10C7। अच्छा, अब ये तो आप कई लोग तो सीधा कैलकुलेट करके ही निकाल लिए होंगे, कुछ खास दिक्कत की बात तो है नहीं। वैसे देखो ये क्या है, 10C0 10C1 10C2। ठीक है, 10C7 को नाम बदल करके मैंने 10C3 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10C6 का भी नाम बदल देते हैं, उसका भी नाम बदल के 10C4 कर देते हैं, और साथ में बचा हुआ है आपका 10C5। ये आपको सम निकालना था। अब आप देखो ये 10C0 से 10C5 आधी सीरीज हो गई ना, आगे 6 7 8 और 9 10 बचे हुए हैं। तो अगर ये भी रहते 10C10 10C9 10C8 7 और 6, ठीक है, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये सब बराबर। ठीक है, ये आपका अगर x है, इतना अगर x है तो ये भी x है। ठीक है, और 2x, इन दोनों का सम 2x और प्लस 10C5, ये मिलके कितना हो जाता, अगर ये पूरी सीरीज रहती, इसको x बोल दिया तो ये भी x हो गया। तो 2x + 10C5 इज कमिंग आउट एज, पूरी सीरीज का सम कितना, 2 की पावर 10। ठीक है, आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है x + 10C5। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x + 10C5 निकालना है, यहां से x आप निकाल दीजिए। ध्यान रहे x आंसर नहीं है, आंसर है आपका x + 10C5, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, S1 आपको सम कहा गया है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी का, उस फर्स्ट टर्म इज 2 cot x एंड कॉमन रेशियो इज sin² x। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास जो सम आएगा S1 वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, S2 कितना आ रहा है आपका, अनदर इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज sin2x। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो इज sin² x, और x आपका 0 से π/4 के बीच है। मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 माइनस S2 आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 cot x और नीचे क्या लिखा है cos², तो 2 cos x अपॉन sin x, cos² नीचे में आ गया, तो 2 अपॉन sin x cos x, तो sin2x/2, तो 4 cosec 2x लिखा हुआ है, सही है। इसकी बात करें sin2x अपॉन cos² x, तो दिस इज sin2x अपॉन cos² x। ठीक है, ये चीज बन रही है, S1 इज 2 cos x/sin x इंटू 1 अपॉन cos² x। तो ये कुछ ऐसा ही बना, 4 cosec 2x और sin 2x इंटू sec² x। इसको भी लिख लेते हैं 2 sin cos, और ये कट गया 2 sin अपॉन cos, ये बन गया मतलब 2 tan x, है ना। तो वो है आपका 4 cosec 2x और ये है आपका 2 tan x। इसका डिफरेंस आपको निकालना है और उसको मिनिमाइज करना है। तो S1 माइनस S2 इज 2 cot x ही है ना, ठीक है। तो 4 cosec 2x
माइनस 2 tan x, इसको भी मैं अब साइन में ही बदल लेता हूँ, क्या ही फायदा। 4 अपॉन साइन 2x मतलब 2 अपॉन साइन इंटू कॉस, माइनस 2 अपॉन साइन, सॉरी 2 साइन अपॉन कॉस। ठीक है, एलसीएम भी ले लेते हैं, क्या आएगा, साइन इंटू कॉस आएगा एलसीएम, 2 यहाँ से यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना हो गया ये, कॉस ने कॉस को साफ किया, एक बचा रह गया 2 कॉट एक्स, तो S1 माइनस S2 इज 2 कॉट एक्स। ठीक है, 0 से π/4 के इंटरवल में रखना है, सबसे बड़ी वैल्यू कितना, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो π/4 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, 2 कॉट π/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 भी देखते हैं। 64 में आपसे क्या बोला गया, 64 में कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्मॉल आर, आर और R1, इनके बीच क्या रिलेशन आएगा। अच्छा, तो कैपिटल आर से कोरिलेट करना है स्मॉल आर को, R1 को, तो अपन क्या देख सकते हैं, हमारे पास रिलेशन होता है स्मॉल आर इज 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, यही होता है। तो क्या है, साइन a/2 करोगे मतलब ABC सब्जी तो 60 हो गए ना, तो साइन 30, फिर से साइन b/2 इज अगेन साइन 30, साइन c/2 इज अगेन साइन 30, होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू r/2। ठीक है, आ गया। R1 के लिए क्या करेंगे, तो R1 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4r। ठीक है, यहां पे आपका साइन का a/2 हो जाएगा और कॉस का b/2 और कॉस का c/2, यही लगता है। ठीक है, तो ये तो चलिए 30 cos 30 √3/2 √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4r इंटू साइन 30 इज 1/2, बाकी दोनों का प्रोडक्ट 3/4। ठीक है, तो अब आपके पास कितना आ जा रही है वैल्यू, 4 से 4 सा 3r/2, तो दिस इज r/2, 3r/2 एंड r, तो ये क्या बना रहे हैं, आपका AP क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, पॉजिटिव एंगल्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर में साइंस आर इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin α/2 3 sin β/2 गामा/2 एंड sin डेल्टा/2। देखिए, अगर आपका साइन अल्फा साइन बीटा सब k के बराबर है, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा ना, कोई सा भी k ले लो, तो ये अगर अल्फा होगा ये बीटा होगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका गामा और फिर आपका इधर आ जाएगा डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा आपके k के बराबर हैं, तो साइन अल्फा/2, तो कॉस अल्फा आपका कितना है, √1 - k, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन अल्फा/2 की बात थी ना। ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू k। ठीक है, हमें साइन अल्फा/2 तक पहुंचना है। ओके, तो साइन अल्फा से हम पहले कॉस अल्फा बना लें, कॉस अल्फा आपका कितना हो जाएगा, √1 - k हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/2। अच्छा, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, है ना, तो दिस इज √1 - k 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2। तो अब आप साइन अल्फा/2 एनीवे कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं क्या एक्सप्रेशन कहा गया, 4 साइन अल्फा/2। ठीक है, तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा 180 माइनस अल्फा, ऑब्वियसली, है ना, बीटा को हम लिख सकते हैं ना, 3 साइन बीटा की जगह पे 180 माइनस अल्फा/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन गामा/2। गामा क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये 180 प्लस अल्फा, कि नहीं, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पाई प्लस अल्फा,
अल्फा अपनी फिर से वैल्यू रिपीट करेगा आफ्टर 2 पाई। सो 2 पाई प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। और साइन डेल्टा बाई 2, डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा, ये अगर पाई माइनस अल्फा था तो 2 पाई ऐड कर दो, 3 पाई माइनस अल्फा बाई 2, है ना। तो अब आप देखिए 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, यही हो गया ना, 90 माइनस अल्फा बाई 2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 साइन पाई प्लस अल्फा बाई 2, यही लिखा हुआ है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इसको हम क्या लिख देंगे फिर से, साइन पाई और बल्कि 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, यही है ना। तो 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा कॉस का, है ना। साइन 3 पाई बाई 2 है तो कॉस तो लिखना ही है, और ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐसा कहते हैं कि माइनस का कॉस अल्फा बाई 2। सो दिस इज माइनस कॉस अल्फा बाई 2, दिस इज माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2, 3 cos अल्फा बाई 2 और 4 sin अल्फा बाई 2। दिस इज कमिंग आउट एज 2 कॉमन sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, ठीक है। तो हमारे लिए चीज थोड़ी आसान हो गई। sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा यहां से आप यूज कर सकते हो। देखो साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1, कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और प्लस साथ में क्या आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो ये तो साइन अल्फा लिखा है ना, जो कि के था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1 प्लस के बराबर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए बहुत ही आसान सा बच्चों वाला सवाल पूछा गया है। 8 men है, 7 women and 5 children whose ages respectively are mean ages are 24, 20 and 6, mean age of the family। तो बचपन से करते आ रहे हो सवाल ये, ठीक है। कितना हो गया 8 into 24, ठीक है, वही है, 8 लोगों का एवरेज 24 है, 7 लोगों का 20 है और 5 लोगों का एवरेज 6 है, कंबाइंड एवरेज निकालो। तो 8 into 24 प्लस 7 into 20 और प्लस 5 into 6, कितने लोग हैं भाई फैमिली में, तो 8, 7, 15 एंड 5, 20, इतना, यही आ जाएगा। तो ये 192 और 140 मतलब 332, और यहां से आपका 362/20 मतलब 18.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा सवाल है। 67 आपसे कहा जा रहा है कि इंटीजर पार्ट ऑफ √2 + 1 रेज टू पावर 6 आपको फाइंड आउट करना है। I + f वाला मेथड, √2 + 1 की पावर 6 इज I + f, देन f डैश इज व्हाट, √2 - 1 की पावर 6 इज f डैश, ठीक है। दोनों का क्या करें, सम या डिफरेंस, तो देख लो, अगर तुम सम करते हो तो क्या आएगा, 6c0 √2 की पावर में 6, 6c2 √2 की पावर में 4, 6c4, ठीक है, √2 की पावर में 2 और प्लस 6c6 √2 की पावर में 0 इज इक्वल टू कितना है, I + f + f डैश। इन दोनों का सम कितना होता है, f + f डैश इज 1, यही लेते हैं ना, f + f डैश कितना हो जाएगा आपका, भाई लॉजिक ये था ना, इंटीजर है और प्लस समथिंग इज इक्वल टू सम इंटीजर, तो इंटीजर प्लस समथिंग इज इंटीजर, इसका मतलब इसको इंटीजर होना चाहिए, और f + f डैश कौन सा इंटीजर लेता है, 1। तो I + 1 इज इक्वल टू, ये पूरा आपने कैलकुलेट कर लेना है 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। I की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, वो आप निकाल लीजिए फिर आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, 68 में क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 इन x + 21cr। देखो क्या है इसमें, x + 21c0, ठीक है, पहली टर्म है, फिर है आपके पास x + 21c1, x + 21c2 और लास्ट में है आपके पास x + 21c10, ठीक है। कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 11th डिग्री का। कितने ब्रैकेट्स हैं, 11, 0 से 10 तक, ठीक है। तो x की पावर 11 का
एक पॉलिनोमियल बन जाएगा 11th डिग्री का पॉलिनोमियल। आपको निकालना क्या है इसमें से, तो आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10, ठीक है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 मतलब कितना हो गया, सम ऑफ ऑल द रूट्स करे हो भाई। x अगर ये एक तरीके से हुआ ना कि एक ऐसा पॉलिनोमियल यहां से फॉर्म होगा जिसके रूट्स होंगे -21c0, -21c1, -21c2 अप टू -21c10, यही होंगे। तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आएगा, ठीक है, 11th डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ रूट्स को। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ रूट्स, और रूट्स का सम कितना है, -21c0, -21c1 अप टू -21c10, ठीक है, 21c0 प्लस 21c1 अप टू 21c10, ठीक है। और वही बात इसके आगे वाले टर्म्स 11, 12 सब रहते हैं, तो सबका सब मिलके कितना हो जाता है 21 के बराबर, 2 की पावर 21 हो जाता। ये आधी सीरीज लिख रखी है, एग्जैक्ट हाफ कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं एक बार अपन, ठीक है। 69 में बहुत बच्चों वाला सवाल पूछा गया है, ठीक है। 19 माइनस 8 रूट 3, तो ये क्या समझ में आ रहा है, 16 प्लस 3 माइनस 8 रूट 3, अल्फा इज क्या, अंडर रूट ओवर 16 प्लस 3 माइनस 8 रूट 3, क्या दिख रहा है ये 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस रूट 3, ठीक है। इनफैक्ट मॉड ऑफ 4 माइनस रूट 3, बट पता है यार कि मॉड कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ये, तो 4 माइनस रूट 3 आ गया। और दूसरी टर्म इसके साथ में क्या लिख रखी थी, एक और लिख रखी है इसने 7 प्लस 4 रूट 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3 का मतलब कितना होगा 2 प्लस रूट 3, सो दिस इज 2 प्लस रूट 3, रूट 3 कैंसिल, बचा अल्फा 6, ठीक। बीटा ऐसे ही निकाल लें, बीटा आपका क्या है यही देख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म क्या है उसको लिख सकते हैं हम 81, ठीक है, 81 प्लस 2 माइनस 18 रूट 2, सो दिस इज 9 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है 9 माइनस रूट 2 है। और इसके साथ भी कुछ लिखा है क्या, -6 माइनस 4 रूट 2, इसको भी लिख दिया मैंने 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2, सो दिस इज 9 माइनस रूट 2 पहले वाली टर्म, और दूसरे वाली टर्म क्या है 2 माइनस रूट 2, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया कि लॉग प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं ABC, यहां पे 6 इज इक्वल टू 6, तो ABC इज इक्वल टू 6 की पावर में 6, ABC आपके GP में है, b माइनस a इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो AC मिलके b स्क्वायर हो गया, दिस इज b क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर 6, तो b कितना हो गया, ठीक है, तो b इज 36, है ना, ओके। तो a आपका क्या हो गया 36 बाई r, b हो गया 36 और c हो गया 36r। इसको चाहिए कि 36 माइनस 36 बाई r इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो 36 इंटू 1 माइनस 1 बाई r शुड बी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ओके। तो r की जगह पे अपन क्या ले सकते हैं, r की जगह अगर अपन स्क्वायर ले आना है ना इसे, तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर 36 इंटू समथिंग करें, मतलब डिवीजन एक तरीके से, तो 36 डिवाइडेड बाई समथिंग शुड बी एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मतलब क्या हो सकता है वो 9 हो सकता है, ठीक है, 4 की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 36 बाई 9 या 36 बाई 4, ठीक है। ABC लेकिन नेचुरल नंबर भी है, देखते हैं एक बार, देखो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर होनी चाहिए, एक स्क्वायर होनी चाहिए, इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 4 अगर आपका 1 बाई 9 हो जाए तो भी काम चल जाएगा, 1 बाई 4 हो जाए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका r कितना आएगा 9 बाई 8 आएगा शायद, और यहाँ पे r कितना आएगा आपका 4 बाई 3, ठीक है।
तो ऑब्वियसली r को अगर 9/8 ले लोगे तो फिर ये इंटीजर नहीं रह जाएगा। ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब r को 4/3 लेके चलना पड़ेगा। तो r मस्ट बी 4/3 इन ऑर्डर कि ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अब ए भी पता चल गया आपका कितना है। ए है आपका 27, बी है 36 और सी है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71 में आपसे कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन। टिपिकल क्वेश्चन नोट्स वाले 5 सर्कल्स हैं, तो 2 सर्कल्स का अगर आपस में इंटरसेक्शन हो रहा होगा, 2 पॉइंट्स पे ही हो सकता है, तो 5 में से कोई 2 सर्कल लिए, सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन पहले काउंट कर रहे हैं, तो 5 में से कोई 2 सर्कल लिए और वो दोनों सर्कल आपस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं एट मैक्स। ठीक है, तो 5C2 2 सर्कल्स का सिलेक्शन हो गया एंड फॉर ईच सिलेक्शन देयर में बी मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस इज 5C2 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट 4 स्ट्रेट लाइंस का आपस में देखें। ठीक है, तो 4 में से कोई 2 स्ट्रेट लाइंस चूज कर ली और 2 स्ट्रेट लाइंस मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही बार करेंगी, 4C2 इंटू 1। ठीक है, प्लस अब ये सर्कल का सर्कल के साथ हो गया, लाइन का लाइन के साथ हो गया, लाइन और सर्कल आपस में भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो 5 में से कोई एक सर्कल लिया, 4 में से कोई एक लाइन ले ली। कितनी बार मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक सर्कल और एक लाइन? 2 बार। ठीक है, एक सर्कल एक लाइन कितनी बार मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 बार। तो एक सर्कल और एक लाइन ले लिया, उनके बीच कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 निकालना है आपको। तो ऑब्वियस है कि आपका 1 + 2x की पावर 10 से तो कोई फायदा होने से रहा, वहां से तो मैक्सिमम x की पावर 10 ही क्रिएट होगी, x की पावर 11 से भी कोई फायदा नहीं है ना। उसके बाद की ही टर्म्स जो होंगी वही केवल आपको रिजल्ट देंगी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 का। ठीक है, तो आपके पास बनेगा क्या? आप देखिए, पहली बार 1 + 2x की पावर 12 जो होगा वही बनाएगा x की पावर 12, तो वहां बन जाएगा 12C12 2 की पावर 12। ठीक है, 1 + 2x की पावर 13 में जब जाओगे, 1 + 2x की पावर 13 में 13C12 2 की पावर 12 यही आएगा ना। 1 + 2x की पावर 13 में x की पावर 12 का कोफिशिएंट यही होगा। 14C12 2 की पावर 12 ये आता रहेगा। अप टू मतलब कहाँ तक चला गया ऐसे, लास्ट में आपके पास है 20 ना, तो 20C12 2 की पावर 12। ठीक है, तो सम कितना होगा? 2 की पावर 12 बाहर कर लो, 12C12 से लेकर के 20C12 तक का सम है ना, कितना हो जाता है ये? 21C13। ठीक है, सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं 12C12 से लेकर 20C12 तक, तो क्या होता है? दोनों में एक एक ऐड हो जाता है, 21C13। ठीक है, तो ये भी आपका आसान सा ही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2 × 10⁸8। ठीक है, यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 और 2। ठीक है, तो देखिए लेस देन 2 × 10⁸8, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, कितने डिजिट्स आएंगे। तो मतलब 2 × 10 की पावर 8 का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, कितने डिजिट का नंबर है ये। ठीक है, तो आपके पास 9 डिजिट का नंबर होगा, है ना। 2 × 10 की पावर 8 मतलब 9 डिजिट का नंबर हो गया ना। जैसे 2 × 10 स्क्वायर अगर लिखते तो 3 डिजिट का नंबर होता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा? 9 डिजिट का नंबर। तो आप देखो सबसे पहले कि अगर मैं मान लो सिंगल डिजिट का नंबर बनाना चाहूँ तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? सिंगल डिजिट का नंबर सब इससे छोटा ही होगा ना, इससे छोटा चाहिए और 1 या 2 का केवल यूज होना चाहिए। तो सिंगल डिजिट का नंबर 2 ही बन सकता है, या तो 1 लिख दें या तो 2 लिख दें। तो सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल होंगे? 2 डिजिट्स, 2 प्लेसेस। छोटे तो सभी होंगे ना भाई, ये 9 डिजिट का नंबर है, उससे छोटे नंबर्स आपको लिस्ट करने हैं। आपने कहा कि सिंगल डिजिट वाला जो भी नंबर आएगा ऑब्वियसली छोटा होगा, 2 डिजिट्स वाला जो नंबर आएगा, 7 डिजिट्स वाला जो नंबर आएगा वो ऑब्वियसली 9 डिजिट वाले नंबर से तो छोटा ही होगा।
तो 2 डिजिट्स वाले कितने होंगे, तो 2 प्लेसेस पे भरना है, या तो यहाँ 1 2 भर दो या तो यहाँ 1 2 भर दो। हर प्लेस के लिए 2 2 ऑप्शन, मतलब 2 स्क्वायर वेज। 3 डिजिट्स के लिए 2 वेजेस को भरने के, 2 वेजेस को भरने के, 2 वेजेस को भरने के, 2 क्यूब। और ऐसे ही 8 डिजिट्स तक चले जाएं, कोई नुकसान नहीं है भाई। वो 9 डिजिट का नंबर था, तो 8 डिजिट वाला भी जो नंबर लिखोगे वो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा। और हर 8 प्लेसेस को भरने के 2 2 ऑप्शंस होंगे, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 रेज़ टू पावर 8। अब आते हैं 9 डिजिट वाले नंबर्स पे, जहां आपको चाहिए 2 इंटू 10 की पावर 8 से छोटा। ठीक है, 9 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो इससे छोटे हों। तो अब हम आंख बंद करके कुछ भी नहीं भर सकते, क्योंकि ये खुद ही 9 डिजिट का है। ठीक है, तो 2 के आगे एक तरीके से आपके पास 8 जीरो लगे हुए हैं, उससे छोटा आपको नंबर असाइन करना था, लेकिन 1 या 2 ही केवल भर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए कि आप जो भी लिखो उसमें पहले प्लेस पे आपको 1 लिखना ही पड़ेगा। आपके पास उसमें तो चॉइस है नहीं, आप यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि अगर 2 लिख दिया तो आगे कुछ भी लगाओगे चीज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस प्लेस पे आपको 1 भरना ही पड़ेगा, और आगे के प्लेसेस में आप कुछ भी भरते रहें, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ 2 के आगे 8 जीरो से तो छोटा होगा ही। तो इस प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा 1, और बाकी हर एक प्लेस को आप भरने के 2 2 वेज आपने कर दिए। सो दिस इज अगेन 2 रेज़ टू पावर 8। पहले प्लेस को एक तरीका, आगे के 8 प्लेसेस पे आप कुछ भी भरते रहो, 2 की पावर 8। ठीक है, तो बस यही पूछा गया है आपसे, इन सब का सम। तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 8 तक का सम, और एक 2 की पावर 8 यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर इसका सम आप निकालना चाहें तो कितना आएगा ये, फर्स्ट टर्म आपका 2 है। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 8, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 था ये, सॉरी हाँ 74 पे आते हैं, ये 73 था। 74 में देखिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन। फिर से 4 सोल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग एक और आपने पॉलिनोमियल की बात करी थी, फिर से वही चीज यहाँ पे भी है। सबसे पहले शुरुआत करी हमने x² माइनस 6x प्लस 5 के ग्राफ से, 0,5, ये रहा √1,0 और ये रहा 5,0। अब अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ये बन गया आपका f ऑफ mod x, लेकिन आपको ये थोड़ी चाहिए। ठीक है, f ऑफ mod x बन गया, लेकिन उसका भी एक और मॉड चाहिए ना भाई, x की जगह mod x भी रखना है और ओवरऑल मॉड भी लगाना है। तो x, ये आपका fx पहले मैंने बनाया था x² माइनस 6x प्लस 5। तो f ऑफ mod x जब आपने बनाया तो दिस इज x² माइनस 6 mod x प्लस 5। नाउ यू वांट मॉड ऑफ f ऑफ mod x, इसका भी फिर से मॉड लेना चाहते हैं, तो फिर से मॉड ले लो। फिर से मॉड लोगे। अच्छा, ये एक मैं और मेंशन कर लेता हूं यहाँ पे कि ये पॉइंट कितना आएगा, 3,-4 है ना। 3 अगर रखते हो तो कितना आ रहा है, 9, हाँ 3,-4, ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा -3,-4। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे, फिर से मॉड लोगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट उठ करके 3,4 बना लिया, ठीक है, और ये पॉइंट उठ करके -3,4 बना लिया। अब मैं ये नीचे वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूँ। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, आपको चाहिए 4 सोल्यूशन, तो 4 सोल्यूशन देखो, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। अगर मैं यहां से लाइन खींचता हूं तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इंटरसेक्शन हो गया, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो, ये वाली जो जीरो वाली लाइन है ना, वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जब आप अगर m की जगह पे 0 ले लें, ठीक है, m इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि m इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग 4 सोल्यूशंस मिलेंगे। 0 से नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलना है, 0 से जस्ट ऊपर जाओगे तो देखो कितने मिल रहे हैं, 8 सोल्यूशंस हो जा रहे हैं, और ऊपर निकल गए, है ना। मान लो यहां पे पहुंच गए, कितने सोल्यूशन हुए, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ये भी काम का नहीं रहा। इसके ऊपर जाएं अगर हम ये वाले में, तो देखो 1 2 3 और 1 4 सोल्यूशंस हो गए।
तो 5 के नीचे रहना है, 4 के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन 4 पे आपके 6 सॉल्यूशंस हैं और 5 पे भी आपके कितने हो जाएंगे, 5 पे आपके 3 ही सॉल्यूशंस बचेंगे। ठीक है, ये m इक्वल टू 5 के केस है, ये m इक्वल टू 4 का केस है। तो जब 4 और 5 के बीच में m होगा तब आपके पास 4 सॉल्यूशंस होते, लेकिन आपको तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए थे m के। ठीक है, तो m इक्वल टू 0 विल बी द ओनली चॉइस। कई लोग यहां पे मार्क करेंगे और ये 0 उनका छूट सकता है। ठीक है, तो m इक्वल टू 0 यही एक्चुअल चॉइस है। इसका मतलब ऐसा m सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, कौन है वो, 0। ठीक है, इंटीजर m चाहिए था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। 75 में आपके पास ये तो log 5 है, ये सब तो कैलकुलेट बाद में कर लेंगे। मेन कैलकुलेशन है तुम्हारे पास log 2 sin पाई बाई 5 है ना, प्लस log 2 sin 2 पाई बाई 5, log 2 sin 3 पाई बाई 5 और log 2 sin 4 पाई बाई 5। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने पे, तो log 2 हो गया, यहां आपके पास आ गया sin पाई बाई 5, sin 2 पाई बाई 5, sin 3 पाई बाई 5 और sin 4 पाई बाई 5। अब आपको क्या चमकना चाहिए यहाँ पे, ये दोनों बराबर होंगे, sin पाई बाई 5 और sin 4 पाई बाई 5 बराबर होंगे आपस में। दिस इज पाई माइनस पाई बाई 5। सेम वे में 2 पाई बाई 5 और 3 पाई बाई 5 वाले भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया log 2 sin स्क्वायर पाई बाई 5, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों से बन गया sin स्क्वायर 2 पाई बाई 5। सो दिस इज log 2, दिस इज sin स्क्वायर 18 एंड दिस इज sin स्क्वायर 36 है ना। तो sin स्क्वायर 36 लिखूं या cos स्क्वायर sin 2 पाई बाई 5 और sin 3 पाई बाई 5 है ना, तो मैं इसको 3 पाई बाई 5 लिख लेता हूं है ना। ठीक, तो ये sin स्क्वायर 18 डिग्री नहीं सॉरी 36 डिग्री, और ये आपके पास है sin स्क्वायर 3 पाई बाई 5, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये आपका 108 या 72 होता। ठीक है, 2 पाई बाई 5 ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर 72 कहो या कॉस स्क्वायर 18 कहो, बात बराबर है। तो log 2 यहाँ से आपके पास है साइन 36 इंटू कॉस 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, log 2 ये आ गया। ठीक है, साइन 36 में अब अपन इसमें भी चाहें तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज 1/2 ऑफ 2 साइन 36 कॉस 18, मतलब साइन 54 और प्लस साइन 18 डिग्री। आपको दोनों नोन है, साइन 54 कहें तो कॉस 36 और साइन 18 आपको पता ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 75th का भी सोल्यूशन रहा। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर कहा जाए मॉडरेट लेवल का ही था। इस तरीके के पेपर्स में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल एट पार लेवल का था, इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं अपन।